आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को किया गिरफ्तार। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई नोकझोंक। पिछले लगभग 4 महीने से लोहारी गांव की महिलाएं, पुरुष और बच्चे धरने पर बैठे हैं। अपनी जमीन पर बांध बनाने के लिए ग्रामवासियों ने अपनी जमीन सरकार के सुपुर्द कर दी थी और सरकार ने भी उसके बदले में ग्रामवासियों से जमीन के बदले जमीन देने का वादा किया। मगर जैसे ही अब बांध बनकर तैयार होने वाला है तो सरकार अपने वादे से मुकर गई, जिसके बाद ग्रामीण अपने अधिकारियों के लिए शांतिपूर्ण धरने पर बैठ गए। 120 दिन तक धरनारत ग्रामीणों के पास सरकार का कोई भी जिम्मेदार नुमाइंदा उनकी समस्या को जानने नहीं पहुंचा। यहां तक कि जिले की प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्षा मधु चौहान एवं विकासनगर विधायक मुन्ना चौहान, जिनके पास खेलकूद में उपस्थित होने का तो समय मिल जाता है, लेकिन पीड़ित लोहारी के ग्रामीणों का दुख जानने का समय 120 दिन से नहीं मिला। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि लोहारी गांव ने जिला पंचायत अध्यक्षा को एक तरफा मतदान किया था, लेकिन आज दोनों ही चौहान दंपति उन्हें भूल चुके हैं। वहीं शासन प्रशासन ने भी ग्रामीणों से वार्ता कर समाधान निकालने की उपेक्षा तानाशाही रुख अपनाते हुए उन्हें बार बार भारी पुलिस बल के साथ धरना स्थल से उठाने की कोशिश की गई। लेकिन दिन के अंधेरे में जब शासन कामयाब नहीं हुआ तो रात को जाकर शांतिपूर्ण धरनारत ग्रामीणों को उठाया जाता है, जिसके विरोध में नेता प्रतिपक्ष एवं चक्राता विधायक प्रीतम सिंह अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतर गए। कड़ी मशक्कत के बाद भारी संख्या में तैनात पुलिस बल द्वारा नेता प्रतिपक्ष को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जबरन गिरफ्तार धरना स्थल से हटाया जाता है। आपको बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा लोहारी की समस्या को विधानसभा सत्र के दौरान भी पुरजोर से उठाया गया था। वहीं कई बार प्रीतम सिंह धरना स्थल पर भी दिखाई दिए। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सत्ता में बैठे हुए लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, लोकतंत्र को पैरों तले कुचलना चाहते हैं। ऐसे लोगों से हमारा संघर्ष है। वहीं इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य कष्टा एवं युवा नेता कुलदीप चौहान ने कहा कि हमारी खेती राजनीति निश्चित तौर पर है और हर कोई अपने लिए वोट लेने का प्रयास करता है, लेकिन जब बात क्षेत्र हित की आएगी तो कुलदीप चौहान क्षेत्र हित को सर्वोपरि रखते हुए राजनीति करेंगे। आज हम लोहारी बांध विस्थापितों के साथ हैं। साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा कि बांध प्रभावित चाहे टिहरी के वासी हों, लोहारी के हों या राज्य के किसी भी जगह के, सरकार को उनके अधिकारों को उन्हें देना होगा और जब तक उनका संघर्ष, उनका अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने आंदोलनरत महिलाओं के साथ असभ्य व्यवहार का भी शासन पर आरोप लगाया। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। पुलिस प्रशासन के साथ नोकझोंक होने के बाद नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, जिलाध्यक्ष संजय किशोर एवं सूर्यकांत दसमाना सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। अब आगे देखना होगा कि लोहारी गांव को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। क्या लोहारी गांव के साथ पूरा जौनसार बावर धरने पर खड़ा होगा या सिर्फ राजनीतिक भेंट चढ़ेगा? डीसीपी न्यूज स्टेट हेड सुरेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। देखो, ये बड़ा दुख का विषय है कि हम 120 दिन से अपने धरना स्थल पर जुडो में अपने हक की लड़ाई बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से हम लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन विडम्बना इस बात की है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आगे पहुंचाया है, उन जनप्रतिनिधियों ने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। मैं नाम लेना चाहता हूं, माननीय विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान, जिन लोगों के साथ हम बचपन से ही पले बड़े हैं, साथ में जब से हमने वोटर का देने का हमने वो किया है तब से हम उन्हीं के साथ थे। अभी वर्तमान में जब जिला पंचायत अध्यक्ष उनकी मैडम चुनाव लड़ी थी, पूरे गांव ने उनको एक तरफा वोट दिया है, उसका सिला उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। क्यों चौहान जी, हमने जो रात दिन आपके साथ इतना तन मन धन से आपके साथ पूरा गांव आपके साथ लगा हुआ था, क्या यही दिन हम लोगों को, गांव वालों को देखने के लिए मिल गया था कि जिस चीज़ का आपने हमसे ये आज ये दिन दिखलवाया? तो मैं मीडिया के माध्यम से अपने जौनसार बावर का पूरा आह्वान करता हूं कि साथियों, आज जो लोहारी गांव के लिए अपने हक की लड़ाई जो हम लड़ने जा रहे थे, हम कहीं पाकिस्तान से नहीं आ रखे। टिहरी वालों को ज़मीन के बदले ज़मीन दी गई, लेकिन हमारे लोहारी वालों के साथ ये एक प्रदेश में दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? ये बड़े दुख का विषय है। बड़ी विषय आज हमें रोना आ रहा है इस बात का कि आज हमारी माताएं बहनें पूरी धरना स्थल पर थी पूरे गांव में वहाँ पे, लेकिन सुबह के टाइम पे हमारे श्राद्ध हैं, कल पितरों का श्राद्ध था, तो इसलिए वो सुबह वहाँ से आगे ऊपर कि चलो हमने घर की व्यवस्था भी करनी है। लेकिन हम तो 4 माह महाराज से भी प्रार्थना करते हैं, हे न्याय के देवता आप ही हो, यदि हम लोगों ने गलत किया होगा तो हम भुगत रहे हैं उसको, और जो हमारे साथ गलत करा है
उसके लिए देवता आप ही देखना। देखो हमारा स्टैंड ये होना है। अब हम तो सरकार से भी ये कहना चाहते हैं, हमारे पास गाय भी है, बकरी भी है, भैंस भी है। हम एडीएम साहब जो हमारे पास आए थे, जिन्होंने धरना स्थल से हमारे धरना को उठाया है, हम उनके ऑफिस वहाँ देहरादून ले जाके सारे पशुओं सहित हम वहीं पे जाएंगे, क्योंकि जब हमें ज़मीन नहीं मिलेगी हम कहाँ रहेंगे। कि हम तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। हम गिरफ्तारी के डर से जो है, क्या सरकार हमारे कदमों को रोक पाएगी? अरे गिरफ्तारी एक ही बार तो होगी, दूसरी बार जाएंगे, दूसरी बार होगी तो तीसरी बार जाएंगे। आखिर सरकार चाहती क्या है? क्या लोहारी के लोगों के दर्द को अगर हम बांटने का काम कर रहे हैं, तो क्या गुनाह कर रहे हैं हम? सर नेता मैंने कहा ना, फासिस्टवादी लोग जो है सत्ता में बैठे हैं, जिनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, जो लोकतंत्र को पैरों तरह कुचलना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हमारा संघर्ष है। हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। गिरफ्तारी से सरकार क्या हमको डराना चाहती है? जूडो चाहता हूँ अगर पुलिस ये समझती है कि मैं जुड्डो पैदल नहीं जा सकता हूँ, तो मैं पुलिस को भी आगाह करना चाहता हूँ, सत्ता में बैठे लोगों को भी आगाह करना चाहता हूँ। रात के अंधेरे में भी अगर मुझे अकेले कूच करना पड़ेगा तो मैं कूच करूँगा और 82 जल विद्युत परियोजना पर जाऊँगा। ये तो एक राजनीति की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि हमको वोट चाहिए, उसको वोट चाहिए, तो अपने हिसाब से वो प्रयास करेगा, अपने हम प्रयास करेंगे। परंतु वास्तव में ये मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर इलाके की बात आएगी, क्षेत्र की बात आएगी, वहाँ पर दलगत राजनीति उठ करके और इस पार्टी पॉलिटिक्स उठ करके जनहित के लिए बात करनी पड़ेगी। इस प्रकार से अगर चाहते हो तो सब लोग आइए, हम तैयार है। मुझे कभी किसी बात का परहेज नहीं हुआ है। जहाँ लोहारी की बात आएगी, आज लोहारी की, कल कानून की बात आने वाली है, इस बात तुम जानते हैं। यदि राजनीति से उठ कर बात करोगे तो हम लोग सब लोग तैयार है, परंतु यदि पार्टी पॉलिटिक्स से बात करोगे तो मैं समझता हूँ कि ये राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। निश्चित रूप से 151 धारा लगी है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये आए दिन आंदोलनकारियों में लगती है। ये कोई इतनी बड़ी धाराएं नहीं है। इसमें मजिस्ट्रेट का अपना विवेक है, वो तुरंत छोड़ दे, या फिर 14 दिन की जो अवधि उसको रखे जेल में। मैं कह रहा हूँ, दुर्भाग्य जौन सार का ये कि ऐसे नेताओं के संरक्षण में हम लोग रह रहे, इनके जिंदाबाद के नारे लगा रहे। अरे इनको तो ये कि घर पे घुसने मत दो। मैं बता रहा हूँ लोगों को, 151 धारा है जो लगी है। पहली बार ऐसा हुआ कि शाम को और सुबह की टाइम 4 बजे उठा के ले गए यहाँ से, और आज जेल में जा रहे हो। पूछिए उनके बच्चों से, जो बच्चे पढ़ने वाले, जो देश का, इस इलाके के क्षेत्र का भविष्य है, उनको बाहर मुकदमा कर दिया आप लोगों ने। और कहाँ जाएंगे ये लोग, पूछिए लोगों को जरा। आप देख रहे हैं DCP न्यूज, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।